प्रेज़ लॉर्ड। आप सभी का मिडवीक सभा में स्वागत है। आइए हम लोग प्रार्थना में चले और अपने हृदय को तैयार करें। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आज के समय के लिए, इस सुंदर से समय के लिए जो आपने हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने लोगों को लाए पिता परमेश्वर सही सलामत, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं जो लोग आ रहे हैं रास्ते में पिता परमेश्वर, आप उनको भी सही सलामत लेकर आने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज के संदेश के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हम आपकी आवाज़ को सुनने पाए पिता परमेश्वर। आज के समय में प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज आप हमसे बातें करना और आपकी प्रेजेंस को मांगते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं वर्शिप पिता परमेश्वर दिल से करें पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं कि आप सारे डिस्टर्बेंस को दूर करना पिता परमेश्वर, सारी चीज़ों में आपकी कवरिंग और आपका अनुग्रह बना रहे। सारा आप यीशु मसीह के नाम से आमीन। गुड इवनिंग। मिडिल सर्विस में आप सभी का स्वागत है। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और कुछ गीतों को गाएंगे। अपने यीशु के देखेगा सारा जहां, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर,
हम लेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ। हाँ पिता प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं पिता, आपके वादों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह, जो आपने हमसे किया है पिता प्रभु यीशु मसीह। आप अपने वादों पर खरे उतरते हो पिता प्रभु यीशु मसीह, और हम आप पर विश्वास करते हैं पिता, हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु पूरे दिल से, पूरे हृदय से प्रभु यीशु मसीह। आपको महिमा देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं पिता। सारी सृष्टि को आपने बनाया है पिता प्रभु यीशु मसीह, और हम आपकी रचना है पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। हमारे जीवन से आपकी महिमा होने पाए पिता, हम पूरे दिल से, पूरे हृदय से आपको महिमा देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आज की सर्विस में। सबसे पहले मैं पास्टर का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया कि मैं अपने विचार आप सभी के सामने रख सकूँ। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और एक वचन पढ़ेंगे, गलातियों 5 का 22 और 23, जहाँ पर पवित्र आत्मा के 9 फलों के बारे में दिया गया है। तो किसको पवित्र आत्मा के 9 फल याद हैं? मुझे तो याद है। तो पवित्र आत्मा के फलों में भलाई आती है।
तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है भलाई या हमारे भले काम। तो भलाई का जो मतलब होता है वो मैंने जो डिफिनेशन बनाई उसके हिसाब से अच्छा व्यवहार, किसी के साथ हमारा अच्छा व्यवहार, दूसरों के साथ अगर दूसरा हमारे साथ जैसा भी व्यवहार करे, अगर उसका व्यवहार हमारे साथ अच्छा नहीं है पर हमारा व्यवहार उसके साथ कैसा है, उसके साथ जैसा वो हमारे साथ कर रहा है वैसा हमें उसके साथ नहीं करना है, उसे भलाई कहते हैं। उसे भलाई के एक तरीके से भलाई कहते हैं। जब सबसे बड़ा एग्जाम्पल बाइबल में दिया गया है, जब यीशु को जब लोग मार रहे थे, जो लोग उसको क्रूस पर चढ़ा रहे थे, उसको मार रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे, उस पर कई तरीके की मजाक उड़ाते, बेइज्जती भी कर रहे थे। पर जब यीशु को क्रूस पर चढ़ा रहे थे तो यीशु ने उनके लिए प्रार्थना की और उनसे कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। वचन पढ़ेंगे लूका 23:34, जहाँ पर लिखा है, तब यीशु ने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और उसके बाद लिखा है और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े भी बांट लिए। मतलब यीशु के साथ उन लोगों ने इतना किया कि उसे मारा, उसकी बेइज्जती की, उस पर उसकी बेइज्जती भी की और उसको कई तरीके से उसकी ताड़ना की। लेकिन यीशु ने उनके लिए प्रार्थना की कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करें। मतलब परमेश्वर ने उनके साथ भलाई की कि जैसा उन्होंने उसके साथ, जो सैनिक थे उन्होंने उसके साथ वैसा किया, पर यीशु ने उनके साथ वैसा ही नहीं किया। अगर हमारे साथ कोई अगर ऐसा करता है एग्जाम्पल के तौर पर, तो हम उसे कुछ कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देखा था, उसमें एक मसीह भाई समाचार सुना रहे थे, तो उसका जब मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था तो उसमें काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था आमीन हालेलुया प्रभु आपको आशीष दे। तो कुछ मसीह विरोधी थे जिन्होंने ये मैसेज मतलब कमेंट किया हुआ था कि मैंने एक कमेंट पढ़ा था, मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। इसमें लिखा हुआ था जिस किसी को भी ईसाई बनना हो वो मेरे पास आ जाना, मेरे पास कील भी है और हथौड़ा भी। मतलब आज अगर कोई आपके पास आकर ऐसे बातें करे तो आपके अंदर क्या गुस्सा आएगा कि उसको कुछ ना कुछ तो आप बोल ही देंगे। पर यीशु कहता है कि जब यीशु को लोग कुछ बुरा कह रहे थे, उसे मारा भी, तभी यीशु ने उनके लिए प्रार्थना की कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। वैसे वो लोग भी नहीं, वो जो यीशु का विरोध कर रहे हैं वो लोग नहीं जानते किसका विरोध कर रहे हैं, किसके बारे में बुरा भला बोल रहे हैं। हम जानते हैं तो हमें उनके लिए प्रार्थना करना है कि वो किसके विरोध में क्या बोल रहे हैं। क्योंकि एक वचन में कहता है पहला पत्रस 2:23 कि जहाँ पर यीशु की बात करता है, उसने गाली सुनकर किसी को गाली नहीं दी या मार खाकर किसी को मारा नहीं, बेइज्जती हुई उसकी पर उसने किसी की बेइज्जती नहीं की। वहाँ पर उसके साथ कितना कुछ ताड़ना की गई पर उसने उनका पलटा नहीं लिया उनके साथ। तो हमें मसीह के जैसा बनना है। फिलिपियों 2:5 कहता है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो हमारा स्वभाव मसीह में होना चाहिए, क्योंकि मसीह का स्वभाव वो प्रेम करता था, वो उसमें आनंद था, वो शांत परमेश्वर था, धीरजवान था, कृपालु था और उसके अंदर विश्वास था। और सबसे मेन बात जिस पर हम बात कर रहे हो भला परमेश्वर था, वो भलाई करता था लोगों के साथ। हमारी उम्र से उसे मतलब नहीं है। अगर हम बात करें तो हमारे जोश को वो देखता है, हमारी उम्र से उसे कोई मतलब नहीं। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो मथुसेलह की उम्र बाइबल में सबसे ज़्यादा है 969 वर्ष, पर परमेश्वर के विषय में उसके कोई कार्य नहीं लिखे हुए हैं। और अगर हम मूसा के विषय में देखें तो मूसा की उम्र 120 वर्ष की है, पर पूरी बाइबल में उसके बारे में लिखा हुआ है और आज भी यहूदी उसकी व्यवस्था को मानते हैं। तो हमारी उम्र से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर हमारा जोश प्रभु में अच्छा है तो प्रभु हमें आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि परमेश्वर मन को नहीं हमारे हृदय को देखता है। हमारा हृदय अगर उसकी ओर लगा हुआ है तो वो हमारे जरिए वो काम करेगा। प्रभु आप सबको दर्शन कर आशीष दें। आइए हम लोग संदेश में जाएंगे और मत्ती की किताब 18 अध्याय 15 देखेंगे और 15 से आगे देखेंगे। ठीक है। 15 में कहता है यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा अकेले में उससे बातचीत करके उसे समझा ले। यदि तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। यदि वो ना सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ ले जा कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। तो क्या कह रहा है, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध कुछ अपराध करे, यहाँ पर एक बात है, तेरा जो अपराध करे उसको नहीं बोल रहा, तेरा भाई यदि तेरे विरुद्ध कुछ अपराध करे, यानी जिसने गलती की, हाँ, जो जिस भाई ने गलती की उसको नहीं बोल रहा क्षमा करने के लिए, मतलब उससे माफ़ी मांगने के लिए, बातचीत करने के लिए।
जिसके लिए गलती की गई है उसको बोलता तू जा, उसने तेरे खिलाफ गलती की है, तो जाके बात कर ऐसा उसने क्यों किया। ठीक है, अगर कह रहा वो मान गया तो तूने अपने भाई को पा लिया, नहीं माना तो 2-3 गवाहों के साथ बातचीत करो। और कलीसिया के साथ जो लोग हैं उनके साथ वचन 17 कहता है यदि उनकी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि कलीसिया की भी ना माने तो उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाला जैसा जान। यानी अगर विश्वासी होकर के भी नहीं मान रहा है तो फिर उसको तुम अविश्वासी जैसे ही समझो, अन्य जाति जैसा। अन्य जाति मतलब अविश्वासी। तो यहाँ पर बात हो रही है, परमेश्वर बात कर रहा है कि अगर कोई अपराध करता है किसी के प्रति, तो पॉइंट ये है कि अगर हमें पता चलता है कि किसी ने हमारे प्रति गलती की है या किसी ने हमारे प्रति कुछ कहा है या उसके मन में कुछ है, तो जिसके मन में है उसके मन में है ही, पर जब पता चल जाता है तो कह रहा है कि तुम्हारा फ़र्ज है जाके बात करो और मेल मिलाप करो और उस पॉइंट को जो है बात को उसको पूरा क्लियर करो। और क्योंकि आगे लिखा है 18 में कि मैं तुमसे सच कहता हूँ जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी में खोलोगे वो तुम्हारे लिए खुलेगा। ये कर्म कामों की बात हो रही है, ये विश्वास के काम की बात हो रही है। यीशु ने बोला यदि तुम मेरी ये बात मान करके सामने से जाते हो अपने भाई के पास, जिसको लगता है तुम्हें कि उसके मन में कुछ है, कुछ उसके मन में आपके प्रति कुछ है उसके मन में जो अच्छा नहीं है, तो भेदभाव तो उससे मेल मिलाप करो। तो ये वो काम है जो हम विश्वास के साथ करते हैं। सिर्फ यही काम नहीं, हम जो भी काम करते हैं परमेश्वर के नाम से यीशु के लिए, वो सारे काम स्वर्ग में बंध रहे हैं, वो सारे काम स्वर्ग में इकट्ठा हो रहे हैं। क्या बोला? जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा और जो तुम धरती पर खोलोगे वो, यानी जो तुम धरती पर छोड़ दोगे वो स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा। पर जो हम धरती पर हम इकट्ठा करेंगे, जो हम प्रभु के लिए तकलीफ उठाएंगे, परेशानी उठा करके उसके काम में आगे बढ़ेंगे और उसको साक्षी मान करके हम बुराई से दूर रहेंगे, पाप से दूर रहेंगे, और उसके लिए दुख उठाएंगे, तो ये सारी चीज़ें परमेश्वर स्वर्ग में भी हमें इनका प्रतिफल देगा और धरती पर भी हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं। इसके बदले में परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। और 19 कहता है मैं फिर तुमसे कहता हूँ यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन हो करके उसे मांगे तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसके लिए हो जाएगी। यहाँ पर यूनिटी की बात है। फिर पिछले बुधवार को शायद एकता के विषय में बात किया हम लोगों ने, यहाँ फिर यूनिटी की बात हो रहा है। एक मन हो के बोलता 2 जन भी अगर एक मन हो करके दिल से मांगे ना तो ये बात उनके लिए हो जाएगी। सुनो, ग्रेटर ग्रेस की नींव पता 2 जन पे पड़ी है। 2 जन पे, 2 जन, 2 लोग थे जिन पर जीजीएफ की नींव पड़ी। कैसे? 2 स्त्रियां थी, मैंने गवाही सुनी पास्टर लोगों में से 2 स्त्रियां थी यूएस में, पर एक ऐसे एरिया में रहती थी जो बहुत ही नशा और बहुत ही बुराई के काम में थे। दोनों विश्वासी थी और दोनों मिल के प्रार्थना करते थे कि प्रभु यहाँ एक ऐसा सेवक भेज जो यहाँ के लोगों के जो लोगों से प्यार करे और इनको तेरा सुसमाचार सुनाए, और प्रभु यहाँ काम करो ताकि एरिया बदले। उनकी कई साल की प्रार्थना, क्या 2 जन एक मन हो करके यदि प्रार्थना करें, उन्होंने कई साल प्रार्थना की। और कहते हैं कि पास्टर स्टीवन वहाँ पर गए जो ग्रेटर ग्रेस के मेन फाउंडर हैं, जिन्होंने जीजीएफ की नींव डाली। उन 2 स्त्रियों की प्रार्थना का उत्तर ये वहाँ पहुँचे और वहाँ पर काम शुरू हुआ, एरिया बदल गया। और एरिया क्या, बहुत कुछ वहाँ धीरे धीरे पूरी दुनिया बहुत कुछ किया। तो समझ पा रहे हैं, अगर हम विश्वास से 2 जन मिल के भी प्रार्थना करते हैं तो कभी ये नहीं सोचने का कि कुछ हो क्यों नहीं रहा। कई बार होता है ना, सब लोग सोचते हैं अरे 6 महीना हो गया, साल भर हो गया, कुछ हो क्यों नहीं रहा। परमेश्वर अपने समय में करता है। तो सिर्फ यही है कि हमें विश्वास बना के रखना है। क्योंकि वो कर सकता है सब कुछ और अपने टाइम पे कर सकता है। यहाँ यूनिटी की बात है। वचन 20, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ पर उनके बीच में मैं होता हूँ। तो परमेश्वर के नाम से जब हम मिलते हैं तभी मसीह हमारे बीच में रहता है। क्योंकि कलीसिया क्या है? मसीह की देह है और वो सर है ना। तो ये बातें जब यीशु ने कही, इसके बाद हम लोग देखते हैं
वचन 21 कहता है, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं? क्यों? थोड़ी देर पहले पतरस ने क्षमा करने के विषय, यीशु ने क्षमा करने के विषय में सिखाया है, बात किया है कि जा तेरे भाई के मन में कुछ है तो जाके मेल मिलाप कर। अब यहाँ पतरस जो है वो प्रश्न पूछ रहा है कि मैं कितनी बार क्षमा करूं, और साथ में उत्तर भी दे रहा है। सवाल भी पूछ रहा है कि प्रभु मैं कितनी बार क्षमा करूं, उसके बाद तुरंत उत्तर भी दे रहा है। कितनी बार बोला? 7 बार। कहता है क्या मैं 7 बार तक क्षमा करूं? पतरस ने ये 7 बार नाम क्यों लिया? 7 बार क्यों, मतलब ऐसा क्यों बोला पता? क्योंकि फरीसी लोग सिर्फ 3 बार कहते थे क्षमा करो, तो बोलते थे तुम 3 बार क्षमा करो। पतरस देखा फरीसी 3 बार बोलते हैं, मैं तो डबल से भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, यीशु खुश हो जाएंगे। मगर जब यीशु की बात सुनी तो पतरस का जो सोच थी, देखिए एक मनुष्य की सोच, पतरस की सोच एक मनुष्य की सोच है, क्योंकि हम अपने ही दायरे में सोच पाते हैं, परंतु परमेश्वर का दायरा बड़ा होता है, हमारी सोच से कहीं ज़्यादा। तभी यशायाह में क्या लिखता है कि तुम्हारी सोच और हमारी सोच में, यानी मनुष्य की सोच में परमेश्वर की सोच में कितना ज़मीन और आसमान का फर्क है। तो यीशु ने जब उत्तर दिया, क्या दिया? 22, यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 वरन 7 बार के गुने 70 तक। पतरस ने 7 पर अपनी ब्रेक लगा दी, यीशु ने 7 को 70 से गुना कर दिया। एक ही अपराध 7 गुने 70 बार भी अगर करे और माफ़ी मांगे तो माफ़ करने के लिए बोले, है ना। यहूदी बोलते थे, फरीसी बोलते थे, एक गलती अगर 3 बार हो दिन में तो उसे माफ़ करो। पतरस ने 7 कर दिया, यीशु ने 7 गुने 70 यानी 7 मतलब 490 बार कर दिया। माफ़ी मांगे तो माफ़ कर। ये परमेश्वर का दायरा है, परमेश्वर का दायरा। परमेश्वर चाहता है कि हम क्षमा करें, क्योंकि उसका क्षमा का हृदय है। अगर वो हमें क्षमा नहीं करता, अगर वो हमें क्षमा नहीं करता तो हम और आप अज्ञानी होते। हम माफ़ किए गए, हमें माफ़ी मिली है, हमें माफ़ी मिली है। 2 भाई थे और परिवार था उनका, माता पिता साथ में थे, रहते थे। दोनों भाई छोटी मोटी जॉब करते थे, नौकरी करते, छोटी मोटी नौकरी करते थे, और संयुक्त परिवार था, मतलब ये जॉइंट फैमिली। और ठीक ठाक घर चल रहा था, पर उतना कुछ खास नहीं था। तो उनके मन में विचार आया कि कुछ किया जाए, कुछ करें हम लोग, क्योंकि छोटी छोटी जॉब कर रहे हैं, थोड़ा पैसा इधर आ, थोड़ा इधर, खर्च थोड़ा ज़्यादा। तो दोनों ने मिल करके थोड़ा अरेंज करके जो भी है घर में कुछ जेवर वगैरह जो भी है, मतलब इंतज़ाम करके एक कपड़े का दुकान डाला। काय का? कपड़े का दुकान डाला, मार्केट में दुकान लिया और शुरू किया। और परमेश्वर के अनुग्रह से दुकान चल पड़ी, अच्छा धंधा चल पड़ा, अच्छा बिजनेस चल पड़ा। काम अच्छा हो गया, काम अच्छा हुआ तो इनकम अच्छी होने लगी, इनकम अच्छे लगे, घर के हालात बदल गए। सब कुछ ना, पहले थोड़ा इनकम तो भी ज़्यादा हो गया और सब अच्छा चल रहा, कारोबार बढ़ रहा, काम बढ़ रहा, घर में सब लोग खुश, हैप्पी हैं। दोनों भाई अच्छे से उस दुकान में अपना अपना काम कर रहे हैं। एक दिन दुकान के ही किसी काम को लेकर के, किसी चीज़ को लेकर के दोनों भाइयों में बहस हो गई। फिर बहस हुई, मारपीट नहीं, गाली गलौज नहीं हुआ, पर तू मैं हो गई, बहस हो गई। और इसके बाद उस दिन वो दोनों भाई उसके बाद बात नहीं किया, दुकान बंद किया, घर आ गए। घर में भी किसी में बात नहीं हुई। अगले दिन दोनों भाई दुकान पर आए, दुकान खुली, शटर खुला, वो अपना काम कर रहा, वो अपना काम कर रहा, आपस में बातचीत बंद, बातचीत नहीं कर रहे दोनों। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। अब इसी बात को लेकर के उसी दिन की नाराजगी से बातचीत बंद है, दोनों में कोई बात नहीं कर रहा। 1 महीना गुजर गया, 1 महीना गुजर गया, कोई बातचीत नहीं की। छोटे भाई ने दुकान छोड़ दी, वापस उसी नौकरी में चला गया। बात की उसने बोला ठीक है आ जाओ, उस नौकरी में चला गया, छोड़ दिया दुकान। अब बड़ा भाई बचा, उसने कोशिश की, वो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल था, जिम्मेदार ज़्यादा था, तो उसने कोशिश की कि दुकान वो संभाल सके, चला सके। आज कोशिश की मगर अकेला पड़ गया, इनकम मतलब काम ज़्यादा था और उसको मिले नहीं विश्वास योग्य जो
हेल्पर, एक दो रखा बट नहीं हो पाया। अंत में वो भी इतना प्रेशर में आया, दबाव में आया, उसने निर्णय लिया कि वो भी नहीं कर। 4 महीने 5 महीने बाद बड़े भाई ने भी दुकान बंद कर दी, माल किसी को दे दिया, पड़ोसी को जो भी, और दुकान बंद करके वापस फिर से वो उसी जॉब में चला गया। एक सवाल है, एक प्रश्न उठता है, क्यों ऐसा हुआ? क्यों दुकान बंद करने का नंबर आया? पता, नोक झोंक होना, तकरार होना, झगड़ा होना आम बात है, मगर माफ़ी मांगना चाहिए। ना तो बड़े ने माफ़ी मांगी, ना छोटे ने माफ़ी मांगी। वो उधर मुंह फुलाए बैठा रहा, वो उधर मुंह फुलाए बैठा रहा। 1 महीने बाद वो जॉब छोड़ गया, काम छोड़ दिया उसने, और 4-6 महीने बाद ये भी हुआ। किस चीज़ के लिए? हाँ, माफ़ी नहीं मांगी। अगर ये माफ़ी मांग लेते तो पता क्या होता, तो दुकान चलती रहती और घर के परिस्थितियाँ कुछ और हो जाती, वापस से फिर वही चीज़ें शुरू हो गई। सिर्फ एक ही चीज़ की वजह से, क्योंकि उन्होंने क्षमा नहीं मांगी। अब एक सवाल है, अगर दोनों में से कोई बड़ा या छोटा भाई अगर क्षमा मांग लेता तो कुछ कम हो जाता उसको? हाँ? पता क्यों नहीं क्षमा मांगा? ईगो, मेरी गलती नहीं, मैं क्यों झुकूं, मैंने क्या किया, इनकी गलती थी। वो बोलता है इनकी गलती थी, और इनकी गलती के चक्कर में बहुत कुछ बिगड़ गया और माफ़ी नहीं मांगी। ये एक अविश्वासी घटना है, एक अविश्वासी परिवार की घटना है, मगर ये विश्वासियों में भी हो सकता है। पता किसके साथ होगा? जिस व्यक्ति ने परमेश्वर के प्रेम को नहीं जाना, जिसने उसकी क्षमा को नहीं स्वीकार किया, उनके जीवन में ये हो सकता है। क्योंकि जो क्षमा को स्वीकार करेगा तो क्षमा देगा, तो क्षमा करेगा भी। क्यों? क्योंकि मत्ती के 5 अध्याय वचन 23 और 24 को पढ़िए जरा। मत्ती का 5, 23 और 24 ये विश्वासियों के लिए स्पेशली तौर पर। 5 और 24, यदि तुझे पता चले कि तेरा, पढ़िए, हाँ क्या कर रहा है? यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां पर तुझे याद आए, कब? भेंट चढ़ाते समय याद आए कि तेरे भाई के मन में तेरे प्रति कुछ है। किसके मन में है? भाई के मन में। जो भेंट चढ़ा रहा उसके मन में नहीं है, वो तो एकदम क्लीन है, साफ है, पर उसके भाई के मन में है। तो आगे क्या लिखा? हाँ, बोला अगर जैसे तुझे याद आता है कि तेरे भाई के मन में कुछ है तो रुक जा, भेंट मत चढ़ा, वहीं छोड़ दे उसी जगह। आगे क्या करना? पहले अपने भाई से जाके मेल मिलाप कर। जहाँ उसके मन में जो फांस है, जो उसके मन में कांटा है, जो उसके हृदय में जो बातें हैं, जो तेरे प्रति नफरत या जो दुख है या क्रोध है, जाके मेल मिलाप, तब भेंट चढ़ा। एक जगह वचन लिखा है, यदि हम मेल मिलाप से प्रार्थना नहीं करते तो हमारी प्रार्थनाएं भी नहीं सुनी जाती। मगर यहाँ पर मत्ती में क्या कहता है? पहले मेल मिलाप कर। भजन संहिता 68 का 3 कहता है, परंतु धर्मी जन आनंदित हों और वे एक के सामने, वो परमेश्वर के सामने प्रफुल्लित हों और आनंद से मगन हों। धर्मी जन कौन? जो क्षमा पाए हुए लोग। जो क्षमा पाए हुए लोग हैं वो धर्मी हैं। जिन्होंने क्षमा ग्रहण की वो क्षमा करेंगे। अभी रौनक ने क्या बोला कि यीशु को क्रूस पर मारा जा रहा था, उसने किसी को कुछ नहीं कहा, उन्हें क्षमा किया। क्यों? क्योंकि वो क्षमा देने आया तो उसने क्षमा किया। जब हम उसकी क्षमा महसूस करते अपने हृदय में कि उसने कितना हमारे लिए तकलीफ उठाया, कितना हमारे लिए कष्ट सहा है, कितना हमारा जो गुनाह हमने किए, जो दुख उसने उठाया वो हमारा था, तो हम छोटी छोटी बातें क्षमा नहीं कर। अगर हम करेंगे तो उसका परिणाम पता है? आनंद होगा। क्षमा का परिणाम आनंद होता है। तो जो बोझ होता है वो सब उतर जाता है। मरकुस 11:26 कहता है, यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। ये आज्ञा है परमेश्वर की, हमारे और आपके लिए उसने दी, विश्वासियों के लिए। तो अविश्वासी परिवार था, क्षमा नहीं मांगा, काम धंधा चौपट हो गया, फिर भी बात नहीं हुई। परंतु विश्वासियों के लिए है, नहीं, तुम क्षमा मांगो, तुम्हें हमें क्षमा मांगना है, क्योंकि मसीह ने हमें, परमेश्वर ने हमें क्षमा किया। 18 अध्याय के थोड़ा सा आगे अगर बढ़ेंगे, मत्ती के 18 अध्याय में
तो यीशु मसीह आपको यहाँ पर एक दृष्टांत बताते हैं, मतलब हमारे और आपके लिए यहाँ पर एक दृष्टांत है। मैं विश्वास करता हूँ सबने पढ़ा है निर्दयी दास के विषय में, जिसने राजा से कर्ज लिया है, 10,000 तोड़े। पढ़ा सबने पढ़ा है। तो वहाँ ज़्यादा नहीं जाएंगे उसमें, मगर कुछ चीज़ें देखते बैकग्राउंड। एक व्यक्ति है जो राजा से कर्ज लेता है और वचन कहता है कि उसने 10,000 तोड़े लिए, 10,000 तोड़े लिए हैं और वो चुका नहीं पाया। राजा ने उसे बुलाया है, भाई तू क्यों नहीं दे पा रहा, हाँ तो कब कर्जा चुकाएगा मेरा। तो बोलता है कि तो धीरज रखो, मैं सब चुका दूंगा। पर राजा जानता है ये नहीं चुका पाएगा और उसने क्या आदेश दिया, इसका जो कुछ भी है सामान, घर परिवार, पत्नी बच्चे सब बेच के कर्जा चुका दो, यही है। मगर वो माफ़ी मांगता है, तो क्षमा मांगता है कि मुझे क्षमा करो, हाँ मुझे मौका दो, मैं सब भर दूंगा, ठीक है। मगर उसका स्वामी जानता है ये नहीं भर पाएगा। वचन 27 कहता है तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। सिर्फ टाइम नहीं दिया, ओके जा कोई बात नहीं, उसने बोला कि मैंने तेरा कर्ज माफ़ कर दिया, जो तूने मुझसे लिया था मैं जानता हूँ तू कभी चुका नहीं सकता, मगर मैं तुझसे प्यार करता हूँ, या जो भी मगर मैं तुझे क्षमा करता हूँ। मैं इसको देख रहा था पता वचन में, इस जो 100 ये क्या बोलते हैं 10,000 तोड़े। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तोड़ा है उसका वजन के हिसाब से अगर देखेंगे तो रायरी बाइबल बोलती है कि वो 34 किलोग्राम का था, 34 किलोग्राम का एक तोड़ा होता था और बहुमूल्य चीज़ों को वजन करने के लिए इस्तेमाल होता था। मगर कई साइज के होते थे और सबसे छोटा वाला 34 किलो का होता। फिर मैंने ग्रीक में जा कर के देखा, देखेंगे एक माई सर्च करके एप्लीकेशन है और वो ग्रीक का और हिब्रू का बताता है। तो वहाँ पर मुझे 2 और मिले, वहाँ पर मुझे 2 साइज के और मिले क्या तोड़े। सबसे छोटा वाला कितने का है 34 किलो का, उससे बड़ा वाला है 100 पाउंड का यानी 45 किलो का, और एक और था वो 200 पाउंड का है 91 किलो का। अब ये नहीं पता है कि उसने कौन से तोड़े से कर्ज लिया था, किस तोड़े से उसको वजन करके चीज़ें दी गई थी। 10,000 तोड़े का कर्जदार था। बहुमूल्य चीज़ें सोना और चांदी या हीरे जवाहरात, मतलब ये चीज़ें वजन की जाती हैं। अगर सबसे कम वाले से भी लिया हो, सबसे कम वाले से भी लिया तो 10,000 तोड़े का बनता है 3,40,000 किलो गोल्ड। सबसे कम वाले से इतना उसने लिया, और अगर उसने मीडियम वाले से लिया 100 पाउंड वाले तो इसका कितना बना, इसका और ज़्यादा बना। और अगर इसने, मैंने बाद में फिर 9 से जो 91 kg वाले उसका किया 10,000 से, तो वो संख्या मुझे समझ में नहीं आई। कैलकुलेटर उसके आगे पता नहीं और कुछ नंबर के साथ ई लग के आया, तो मैंने ई का ढूंढा तो मुझे कुछ पता नहीं चला कितना किलो हो जाए, कितने पैसे का होगा। हालांकि 910 अगर 91 किलो से लेगा तो 9,10,000 किलो गोल्ड होता है। और मैं इसका हिसाब लगा रहा था आज के टाइम में उसकी कीमत कितनी है, तो कैलकुलेटर का जो लैंग्वेज है वो समझ नहीं आया। उसने लिखा 5.5237 ई के आगे 12। अब ई क्या है पता नहीं, गूगल में ढूंढा मुझे मिला नहीं, शायद वो वो जो अकाउंटेंट वाले भाषा वो जान पाएंगे। पॉइंट इतना बोलने क्या है, मतलब ये कि इतना ज़्यादा कर्ज किसका माफ़ हुआ, उस व्यक्ति का जिसने राजा से कर्ज लिया था। और हम सब जानते हैं इस घटना के विषय, हम सबको पता है। माफी मिल के बाहर आता है और वचन कहता है कि उसका भी एक सेवक था जिसने कितने लिए थे उससे, तो बोल सकता है कितना लिया था 100 दीनार। वचन यहाँ पे कहता है कि माफी मिल के थोड़े समय हुआ था, उसको बोलता तू मेरे पैसे दे, तो मेरा 100 रुपया दे, तूने मेरा 100 रुपया जो लिया।
और वो देने में सक्षम नहीं था, उसने वचन कहता उसने उसका गला घोंटा ना। पढ़िए वो पैसेज तो है वहाँ पर। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक को मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार 100 दिनार का कर्जदार था। हाँ, जो उसके बगल में उसका बड़ा बेटा और था जो उसके ऊपर कर्ज है ठीक है। उसका संगी दास लेकर उसकी बने रखा। सेम चीज देखिए, अभी जो घटना उसके साथ घटित हुई है, सेम घटना वापस दोहराई जा रही है। उसका माफ हो गया, इतना ज्यादा तो कभी नहीं भर पाता, जीवन में कभी नहीं भर पाता इतना ज्यादा कर, मगर 100 रुपया 100 दिनार ये इसका माफ नहीं करता, इसका गला घोंटा। हाँ, और ये चीज उसके आसपास के लोग देख रहे थे। आगे पढ़ेंगे, वहाँ कहता है कि उसके दूसरे सेवकों ने जाके राजा से शिकायत कर दी और राजा को गुस्सा आया और उसको उठा के क्या किया, कहाँ डाल दिया, किसको दे दिया, नौकरों को। वचन 34, तब उसके स्वामी ने क्रोध में आकर दंड देने वालों के हाथ में उसको सौंप दिया कि जब तक सब कर्ज ना भर दे तब तक उनके हाथ में रहे। 35, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। ये यीशु के शब्द हैं, ये परमेश्वर के वचन हैं। और यहाँ पर टिट फॉर टैट जैसा है, जैसे को तैसा, ऐसा मुहावरा लग रहा है, जैसे को तैसा। यदि हम क्षमा नहीं करते हैं तो परमेश्वर फिर, हाँ वचन यीशु ने क्या बोला, हमारा पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करे। उद्धार की बात नहीं हो रही है, उद्धार तो हमें मिल गया, परमेश्वर ने हम माफ़ किए जा चुके हैं, मगर ये रोज़मर्रा के जीवन की बात, क्योंकि जो पाप है वो हमारे स्वभाव के अंदर है, ये हमारे स्वभाव के अंदर। वो राजा कौन है पता, किसको दिखा रहा, राजा दर्शा रहा परमेश्वर, राजा को जो चित्र है वो परमेश्वर है। और 10,000 तोड़े वाला व्यक्ति कौन है पता, इधर देखो सर, 10,000 तोड़े वाला व्यक्ति पता कौन है, हम और आप। हम है वो व्यक्ति जो 10,000 तोड़े लिया था, जो दे नहीं पाया, और हम ही है वो जो अपने जो छोटे सेवकों का गला घोटते हैं। मीनिंग पता है क्या है, कि हम माफ़ी पा लेते हैं, बहुत आनंदित होते हैं, पर हम सामने वाले को माफ़ करने में बहुत कठिनाई महसूस करते, बड़ा मुश्किल होता है। माफ़ करना परमेश्वर का हृदय है, उसने हमें क्षमा किया है, उसने हमें माफ़ किया है, और वो चाहता है कि हम भी क्षमा करना सीखें। जब छोटी छोटी चीज़ें क्षमा नहीं कर पाएंगे तो बड़ी चीज़ों में भी हम क्षमा नहीं कर पाएंगे। मैं गूगल पे कुछ पढ़ रहा था तो मुझे एक चीज़ मिली, शायद से 1992 में राजीव गांधी की हत्या हुई थी, मे भी 1992 में। तो एक लेडी ने ब्लास्ट कर लिया था अपने आप को, मगर जब छानबीन हुई तो उसमें कई सारे दोषी पाए गए। 4 मुख्य दोषी थे, और उनमें से एक महिला भी थी जिसका नाम था नलिनी श्रीहरन। ये गूगल से मैंने देखा, तो ये उसका नाम था, नलिनी श्रीहरन उसका नाम था, वो महिला थी। तो जब फांसी का समय आया, फांसी के आसपास, इनको फांसी दी जाएगी, इनको मृत्युदंड दिया जाएगा, तो सोनिया गांधी ने उस महिला को क्षमा कर दिया, उस स्त्री को माफ़ कर दिया कि नहीं, इसको माफ़ कर दिया। क्योंकि उसे पता चला था कि वो 7 महीने से प्रेग्नेंट थी, तो डिलीवरी उसके 1-2 महीने बाद होने वाली थी। तो उसने बोला कि माँ की सज़ा बच्चा क्यों भुगते, तो इसको क्षमा करो। जो क्षमा है, देखिए क्षमा पर प्रचार करना भी आसान है, ये आसान है, मगर क्षमा करना इसके लिए कीमत चुकानी पड़ती, इसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है, और इसके लिए हमें दर्द भी, तकलीफ, मतलब हमें धीरज भी रखना होता है, और हमें इसके लिए। तो यहाँ पर देखते हैं, सोचिए ना, अपने पति की हत्या में शामिल मुख्य आरोपी को क्षमा करना आसान नहीं, पर उन्होंने ऐसा किया। एक और घटना आपने शायद भी सुना हो कभी, ये शायद 2005 की घटना है। ऑस्ट्रेलिया के पति पत्नी उड़ीसा में प्रभु की सेवा करते थे, और वो कोढ़ियों को अपने घर पे लाते थे, इलाज करते थे, तो समाचार देते, साइकिल पे जा करके काफ़ी दूर तक। तो उनके इस सेवकाई को
हाँ, शायद लोगों को पसंद नहीं आया, तो उन लोगों ने प्लान करके एक बार कहीं पर वो थे तो वापस आ रहे थे या फिर रात को वहीं सो गए थे शायद, कहीं किसी सभा में गए, किधर गए हैं। तो जीप में 2 बच्चे और बेटों के साथ उनको जला दिया था जिंदा। इंडिया की घटना, उड़ीसा में उनको जिंदा जला दिया। और इस घटना से पूरे हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में किरकिरी, मतलब हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में बहुत ही इंसल्ट, बहुत ही मतलब उसको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। और प्रधानमंत्री की तरफ से भी सख्त आदेश गए और दोषियों को पकड़ा गया, और जब उनकी पत्नी से पूछा गया, उनकी पत्नी का इंटरव्यू लिया गया, तो वो बोले कि मैं बहुत हर्ट हूँ इस घटना से, मैं दुखी हूँ बहुत। मगर आखिरी में अंत की बात ये है कि उस स्त्री ने भी अपने पति और बच्चों के हत्यारों को माफ़ कर दिया। तो बोला इन्हें माफ़ कर, क्यों? क्योंकि इन्होंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि यीशु को जानते नहीं, उसके प्रेम को जानते नहीं। आप समझ पाए, सुनना बहुत आसान लग रहा होगा, मगर जो उस घटना से गुजरा है, आप सोचो ना, 2 बच्चे थे, ठीक ठाक एज के थे, और पति को जिंदा जला दिया, और वो स्त्री बोलती इन्हें क्षमा कर। सुनने में आया, जैसा मैंने सुना, बोलते हैं बाद में वो लोग, उन लोगों के दिल को प्रभु ने छुआ और वो सेवकाई में आए और उसके काम को वो लोग आगे लेते। तो जो क्षमा है वो तभी हम कर पाते हैं जब हम क्षमा रिसीव करते हैं। अगर हमने क्षमा पाई नहीं है परमेश्वर से, रिसीव नहीं की, तो हम नहीं कर पाएंगे। छोटी छोटी बातों में हम लोग नाराज़ हो जाते हैं और हम क्षमा नहीं कर पाते। करना चाहिए। 4 बातें हैं क्षमा के लिए, 4 चीज़ें। नंबर 1, हम क्षमा किए गए हैं, हमें माफ़ किया गया। मसीह यीशु में परमेश्वर ने हमें माफ़ कर दिया, हमारा पूरा दाम चुका दिया, और 10,000 तोड़े लेने वाले हमें और आपको सारा कर्ज माफ़ कर दिया, हमें माफ़ किया गया। नंबर 2, हम मसीह में स्वीकारे गए हैं, माफ़ किए गए हैं, तो माफ़ करने के बाद स्वीकार किए गए संतान के रूप में। हाँ, दास के रूप में नहीं स्वीकार गए, संतान के रूप में स्वीकार। पहला योना क्या कहता है कि जिसने मसीह को अपनाया, परमेश्वर ने उसे क्या किया, अपने संतान होने का अधिकार दिया। हाँ, हम लोग योना पढ़ते हैं, योना 1:14 में कि जिसने यीशु पर भरोसा किया, परमेश्वर ने उससे उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। तो मसीह में हम लोग स्वीकारे गए बतौर संतान। नंबर 3, अब हमें उसकी क्षमा को भी स्वीकार करना। क्षमा मिल तो गई, हम फ्री तो हो गए, पर हम फील नहीं करते अपने हृदय में कि हमें कितना माफ किया। सुनो, एक आदमी जो है एक बड़ी बीमारी से पीड़ित था हॉस्पिटल में, और कोई उसकी देख रेख करने वाला नहीं आया, और वो पीड़ित था और मृत्यु की ओर बढ़ रहा। सिर्फ पैसों की घटी की वजह से वो मर रहा। तभी पता चला कि हॉस्पिटल में कोई बड़े आदमी था, मतलब जो अमीर आदमी वो आया, तो किसी ने उसके विषय में बता दिया उसको, या फिर वो व्यक्ति पता नहीं कैसे उसकी नज़र पड़ गई। तो किसी ने जिक्र किया कि ये व्यक्ति बहुत बड़ी तकलीफ से गुजर रहा है, मगर पैसे की कमी की वजह से इसका इलाज नहीं हो रहा, बहुत पैसा चाहिए और कोई लगाने वाला नहीं। तो उसने दया करके उसके ऊपर बोला, ओके ठीक है, कितना लगेगा, हम पेड कर देंगे, इसका इलाज कर। वो छूट गया, इलाज हुआ, वो बच गया। अब मुझे बताओ, क्या वो व्यक्ति जो बचा है वो उसकी दया का एहसान नहीं माने, या उस आदमी का धन्यवाद नहीं देगा, या उससे मिलने नहीं जाएगा? मिलने जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे पता चल गया तो कितनी बड़ी बीमारी से गुजर रहा था, वो मर जाता अगर उसने उसका इलाज नहीं कराया। तो हम लोग मरे ही थे अगर मसीह ने हमें नहीं बचाया हो। तो हमें उसकी क्षमा को समझना है, स्वीकार करना है, याद करना है वो कीमत जो यीशु ने चुकाई, बहुत बड़ी थी, हम कभी नहीं चुका सकते, बहुत बड़ी कीमत। याद करना वो भयानक दर्द जो उसने सहा है, वो हमारे आपके लिए ही सहा है। उसने गालियाँ हमारे आपके लिए खाई हैं, उसके जो शरीर में कोड़े पड़े वो हमारे आपके लिए पड़े, वो हमारे लिए था। वो दंड जो वो सहा, जो यीशु ने सहा,
हमारा आपका धन्यवाद। ये फील करना, जब ये फील करेंगे, क्योंकि उसने हमें क्षमा किया है तो किस बात के लिए क्षमा किया, कैसे हमें क्षमा मिली, क्योंकि उसने कीमत, उसने दंड सहा है, उसने दर्द सहा है। और जब हम ये चीज़ फील करते हैं कि तब हमें पता चलता हमारा कितना बड़ा कर्ज माफ़ हुआ। तो जब हमें इतनी बड़ी माफ़ी मिली है तो छोटी छोटी माफ़ी हम बड़े आनंद से दे सकते लोगों को। हम लोगों के ताने भी सुन सकते हैं, लोगों की गालियाँ भी सुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु ने सुना है, यीशु ने सुना। तो क्षमा को स्वीकार करना जरूरी है। जब तक हम ये सब सोचेंगे नहीं, जब तक आप इन चीज़ों में मेडिटेशन नहीं करोगे, तब तक क्षमा समझ में नहीं आएगी। नंबर 4, क्षमा करना। क्षमा करना ये परमेश्वर की इच्छा है। क्षमा करो तो तुम्हारे अपराध क्षमा किए जाएंगे। क्या जब आप बहुत सारे लोग प्रभु की प्रार्थना करते हैं ना, मत्ती किताब में, तो उसमें एक वचन है कि जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया प्रभु, वैसे तू भी हमारे अपराधों को समझ नहीं पाते, रटते चले जाते हैं इस बात को। और इस थोड़ी देर बाद कलीसिया के बाहर निकलेंगे, कोई आएगा तो उसको गाली देंगे या झगड़ा करेंगे। होता है विश्वास में, अभी प्रार्थना करके गए और थोड़ी देर बाद स्वभाव बदल जाता है। क्या कंडीशन है वहाँ पर? जैसे मैंने अपने अपराधियों को, अपने लोगों को क्षमा किया, वैसे तू क्षमा कर। प्रभु देख रहा, अच्छा अभी तो प्रार्थना करके पर अभी तो क्षमा नहीं कर रहा है, तो फिर मैं से हमसे क्यों उम्मीद कर रहा, मैं क्षमा, फिर भी उसका अनुग्रह बड़ा है। मैं सोचता हूँ कई बार, अगर परमेश्वर हमारे स्वभाव के जैसा हमसे व्यवहार करे तो कभी भी मसीह लोग क्योंकि मतलब कभी भी आनंदित नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम में आज भी कुछ ऐसा नहीं है कि जो हम कह सके प्रभु मैंने अच्छा किया है और इसके बदले मुझे दे। आज भी नहीं। वचन है पर उसका अनुग्रह फिर भी बड़ा है, अनुग्रह बड़ा है। जो अपने बच्चों के साथ टिटफाट ऐड जैसे को पैसा नहीं करता हो तो परमेश्वर है। बेशक मत्ती के 5 अध्याय में 23-24 में उसने कहा है कि तेरे भाई के मन में यदि कुछ है जाके माफ़ी मांग, और करना चाहिए। अगर वो माफ़ी ना मांगे, चला जाए, तो क्या उसको मृत्युदंड आज मिलेगा? आज ग्रेस है, मगर परमेश्वर कहता मांगना चाहिए। क्या होता, आशीष रुक जाती है। अगर हम क्षमा नहीं मांगते तो आशीषें रुक जाती। दुकान बंद हो गई, अच्छी खासा कारोबार चल रहा था, क्षमा ना मांगने की वजह से बंद हो। बहुत सारी चीज़ें रुक जाती हैं जब हम लोग क्षमा नहीं मांगते। अफकोर्स पता है कई बार क्या होता है कि जब लोग कुछ गलत करते गुस्सा तो आता है। यहाँ कितने लोग कहेंगे जिसको गुस्सा नहीं आता? कहो मुझे गुस्सा नहीं आता, कोई नहीं कह पाएगा। हाँ क्यों? क्योंकि सबको आता है, सबको आता है। गुस्सा आना लाजमी है, मगर वैसा गुस्सा नहीं आए जैसा जिससे पाप हो जाए। ऐसे गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए, वैसा गुस्सा नहीं कि पता चले परमेश्वर की नज़र में पाप हो जाए, वो गलत बात, अच्छी बात नहीं है। तभी इफिसियों के 4:26 में कहता है क्रोध तो करो मगर पाप मत करो। क्रोध कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्रोध करो तो गुस्सा तो आएगा, मगर पाप मत करो। और सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध नहीं रहना चाहिए, मेल मिलाप होना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जैसे वचन स्पेशली फैमिली के लिए लिखा गया, या फिर एम्प्लॉय जहाँ ऑफिस में काम करते हैं उनके लिए लिखा गया, या दोस्तों के लिए लिखा गया स्पेशली तौर पे। क्यों? क्योंकि सुबह शाम तक या तो दोस्त रहेंगे, या तो एम्प्लॉय के बीच में रहेंगे, या तो फैमिली में रहेंगे, है ना, या फिर पड़ोसी हो सकते हैं, मतलब नज़दीक लोगों के लिए। क्रोध करो, क्रोध आया, हाँ ठीक है, हाँ गुस्सा आया, मगर गुस्से पे काबू रखो, जबान पे काबू रखो, गुस्से में कुछ बोलो मत, हाँ, और शाम तक मेल मिलाप। तुम्हारा क्रोध रहना नहीं चाहिए, क्रोध रहना नहीं चाहिए। पवित्र क्रोध इसको बोलते हैं कि हाँ क्रोध है मगर वो नियंत्रण में है और हमने कोई पाप नहीं किया। एक व्यक्ति है जिसके क्रोध को, जिसके नफरत को परमेश्वर ने मतलब उसको ओके कर दिया, जैसे कि सही है। तो बता सकता कौन? आइडिया लगाओ। मतलब उसके नफरत को, उसके क्रोध को उसने टिक मार दिया, बोलता है ये बढ़िया है। हाँ राइट, फिनहास गिनती के 25 अध्याय में भूमिका समझ लीजिए। परमेश्वर ने इजरायलियों को बोला था कि अन्य जातियों स्त्रियों के साथ कोई संबंध मत रखना, उनके साथ शादियां मत करना, क्लियर बोला। मगर इन लोगों ने वही किया। गिनती की पुस्तक में इन लोगों ने वही किया और वचन लिखा है कि वहाँ बहुत लोग मारे गए।
बहुत लोग मरी कारण मारे गए, और कईयों को तो परमेश्वर के आदेश पे मूसा के द्वारा मार दिया। इसके बाद सख्त आदेश दिया गया कि अब कोई भी व्यक्ति अन्य जाति स्त्रियों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखे, क्योंकि जितने रखे थे, जिन्होंने रखा वो सब मर गए हैं। अब कोई भी नहीं रखे। एक तरीके से मतलब पूरी तरीके से आदेश निकल गया कि अब कोई नहीं रखेगा। ठीक, अब सोचो, समझना बात को ध्यान से। अब पूरी तरीके से क्लियर तरीके से मना कर दिया गया कि कोई भी ऐसा नहीं करेगा। अब सब बैठे हैं, दुखी हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, दर्द में। बहुत सारे लोग मारे गए। लिखा लगभग 27,000, कितने लिखा होगा बच्चे देखिए, 27 से 22,000 कितना मारे गए। नीचे देखिए, नीचे की तरफ 24,000 ना, 24,000 लगभग उस दिन लोग। हाँ, इस पाप की वजह से 24,000 मारे गए। आपको पता है, आज अगर 2 सेनाएं लड़ती हैं, अगर 10 सैनिकों की मौत होती ना, 10 सैनिक होते थे, तो देश में बहुत दुख होता है। 10 सैनिक मारे गए, बहुत कम लोग मरते, इतने ज़्यादा लोग थोड़े नहीं थे। तो जब कितना दुख हो रहा होगा, 24,000 मार दिएगा। अब मूसा के द्वारा बोल दिएगा कोई भी ये रिश्ता, अन्य जाति रिश्ता नहीं रखेगा। तभी लिखाई देखो यहाँ पर, हाँ, गिनती के 25 अध्याय में, मैं भी जाता हूँ, गिनती के 25 अध्याय में देखो। ये वो बच्चे हैं, वो नालायक बच्चे जो अपने माता पिता की तो सुनते नहीं, अपने बड़ों के भी नहीं सुनते। ये ऐसे हैं, इन्हीं में से एक है ये 25 अध्याय वचन ओके, वचन 6 से देखते हैं। जब इजराइलियों की सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर रो रही थी, तब एक इजराइली पुरुष मूसा और सब लोगों की आंखों के सामने, देखो यहाँ पर देखो कैसे लिखा हुआ, मूसा और बाकी सब लोग मतलब इजराइली बहुत बड़ी मंडली थी, थोड़ी नहीं थी, लाखों लोग थे। मूसा और सब लोग, पता कौन लोग? मूसा और प्रधान, जो लोग बड़े थे, न्यायी थे, जो जिनकी बात लोग मानते थे, उनकी आंखों के सामने। अब ढिठाई देख रहे हैं यहाँ पर, मतलब ये देखो क्या किया इसने, क्या लिखा है कि आंखों के सामने एक मिद्यानी स्त्री को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया। देखो यहाँ पर एक नौजवान लड़का है, उसने परमेश्वर की नहीं सुनी, मूसा की नहीं सुनी, पुरानियों की नहीं सुनी, और ढिठाई इतनी ज़्यादा, छुप छुपा के भी नहीं लाया, हाथ पकड़ के उनके सामने से लेके जा रहा, मैं जा रहा हूँ, लेके जो करना कर ले, मैं नहीं सुनने वाला। ये कितना विद्रोह की आत्मा। मूसा जो परमेश्वर का सेवक है, जिसकी बात कोई नहीं टालता, पुरानिये, हाँ, जो सब उनके सबके सामने तुमने मना किया, उनसे रिश्ता नहीं रखना, पर हम रखेंगे, पर हम रखेंगे। माता पिता कितनी बार बोलते बच्चों को ये काम ना करना, हाँ, वो कितना ढीठ होगा, हम करेंगे। आज भी बच्चे करते ना, बहुत बार मम्मी पापा बोलेंगे ये नहीं करना, नहीं हम करेंगे, ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे पसंद है, ये काम करना मुझे पसंद है। जरूरी नहीं, जो मना किया जा रहा है उसको अधीनता से लेना है। ये विद्रोह की आत्मा है, और अंत पता है इसका अच्छा नहीं होता है, अंत बुरा ही होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर ये आया, तंबू में लेके चला गया, और इसके आगे देखिए वचन 7, इसे देखकर एलियाजर का पुत्र पीनहास, जो हारून याजक का पोता था, उसने मंडली में से उठकर अपने हाथ में एक बर्छी ली, और उस इजरायली पुरुष के डेरे में जाने के बाद वो भीतर गया। जब वो लोग अंदर चले गए तंबू में, और उस पुरुष और स्त्री दोनों के पेट में बर्छी भेज दी, यानी उसने दोनों को मार दिया। क्या सही था? 100% सही था। क्यों? क्योंकि उसने विद्रोह किया था, उसने परमेश्वर का और किसी की बात नहीं मानी। और इस जब कितनी तकलीफ चल रही थी मंडली में, फिर भी क्या बोला, सबको पेट में भेज दी, और इस प्रकार इजरायलियों में जो मरी फैली थी वो थम गई। देख रहे हैं, जो मरी फैली थी, जिसकी वजह से लोग मर रहे थे, इनके मरने के बाद वो खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि आखिरी यही व्यक्ति बचा था जिसके मन में
इस बुराई को, या पाप को करने की इच्छा थी। तो परमेश्वर जो है वो अलग नजरिए से देखता है। देखना, अब इस घटना को देखिए, परमेश्वर किस तरीके से देखता है। वचन 10, तब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून याजक का पोता एलीआजर का पुत्र पीनहास, जिसे इस्राएलियों के बीच मेरी सी जलन उठी। क्या बोल रहा है? इसके मन में जो जलन हुई, इसके मन में जो गुस्सा आया, इसने तलवार उठाई और जाके मार दिया। बोला ये गुस्सा जैसा मेरे अंदर आता है वैसा उसका। परमेश्वर क्रोध करने वाला, उसका भी स्वभाव है परमेश्वर क्रोध करने वाला। ये क्रोध, परमेश्वर बोलता मेरे अंदर ऐसे गुस्सा आती है, मेरे अंदर ऐसे जलन उठती है। कब? जब मेरे बच्चे मेरे इच्छा के विरुद्ध जाते हैं। और ये जो इसके अंदर हुआ है, तो ये मेरी सी जलन। तो ये एक व्यक्ति है जिसके क्रोध को और जिसके नफरत को परमेश्वर ने पवित्र ठहराया। तो कहने का मतलब यह, विश्वासी होने के नाते हाँ पापी स्वभाव है, गुस्सा आ सकता है, पर गुस्सा शाम तक ना रहे। आपस में मेल मिलाप करके आगे बढ़ना ही अच्छी बात है। अन्यथा प्रॉब्लम हो सकती है, समस्या हो सकती है। और कभी ये नहीं सोचना कि वो पहल करें या वो पहल करें, हमें करना शुरू करना। होशे की पुस्तक पढ़िए, बहुत अच्छी पुस्तक है। होशे की पुस्तक में मैं सार बताता हूँ, क्षमा की पुस्तक, बहुत वो प्रेम और क्षमा से भरी हुई पुस्तक है होशे की पुस्तक। और परमेश्वर ने इजरायलियों के, अपने लोगों के विषय में कुछ बातें बोली, हम पढ़ेंगे थोड़ी देर के लिए। होशे का 11 अध्याय 8 से 9 देखेंगे। देखिए परमेश्वर वहाँ अपने लोगों के विषय में क्या कहता है। ये वो लोग हैं जो कि इतना बुराई और इतना तकलीफ देते हैं परमेश्वर को, इतना दुख देते हैं, उसके बावजूद भी परमेश्वर देखो इनके 11 अध्याय वचन 8 और 9 क्या कहता है। वचन 8 कहता है, हे एफ्रेम मैं तुझे कैसे छोड़ दूँ, हे इज़राइल मैं तुझे कैसे शत्रु के वश में कर दूँ, मैं कैसे तुझे अदमा के समान छोड़ दूँ और सबोईम के समान कर दूँ। मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया है, मेरा मन स्नेह से भर गया। वचन 8 है। वचन 9 क्या कहता है, मैं अपने क्रोध को भड़कने ना दूंगा और ना मैं फिर एफ्रेम को नाश करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं परमेश्वर हूँ। मैं तेरे बीच में रहने वाला पवित्र हूँ, मैं क्रोध करके ना आऊँगा। जो होशे की पुस्तक है। और 14 का 4 से 7 भी देखेंगे। होशे 14 4 से 7, 14 अध्याय 4 से 7 देखते हैं यहाँ पर। देखिए ये परमेश्वर का हृदय है, परमेश्वर का प्रेम है। हाँ, उसका यहाँ पर दिखा रहे हैं, उसकी क्षमा है। इतना गुनाह करने के बावजूद भी ये उसकी क्षमा है। पुराने नियम में 1060 पेज नंबर, पुराना नियम 1060 4 वचन 4 देखते हैं। ठीक है, वचन 4 पर, मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा। क्या कह रहा परमेश्वर यहाँ पर, कि मैं अपने लोगों की भटकने की आदत को दूर करूंगा। क्योंकि इजरायली क्या हो रहे थे, बार बार पाप में गिर रहे थे, बार बार वो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध जा रहे थे। यहाँ पर क्या कहता है, मैं उनकी भटकने की आदत को दूर करूंगा, मैं उनसे सेंत में प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। ये प्रेम है परमेश्वर का। देखिए क्षमा किया उसने। और मैं इजराइल के लिए ओस के समान होऊंगा, वो शोषण के समान फूले फलेगा और लबानोन के समान जड़ पकड़ेगा। उसकी जड़ से पौधे फूट कर निकलेंगे, उसकी शोभा जैतून सी होगी और उसकी सुगंध लबानोन सी होगी। वचन 7, जो उसकी छाया में बैठेंगे वो अन्न के समान बढ़ेंगे, वो दाखलता के समान फूले फलेंगे और उनकी कीर्ति लबानोन के दाखमधु की सी होगी। देख रहे हैं यहाँ पर, ये परमेश्वर की क्षमा है। उसने प्रेम किया और क्षमा किया। और क्या कह रहा, कि वो लोग जो मेरे विरुद्ध जा रहे हैं, वो लोग जो मेरे विरुद्ध पाप कर रहे हैं, अब मैं उनकी भटकने की आदत को दूर करूँ। तो वो परमेश्वर है, बोलता है कि अब मैं उन्हें क्षमा करूँगा और ब्लेस करूँगा, आशीष दूँगा। सुनो, अगर परमेश्वर क्षमा ना करे तो हमें आशीष नहीं मिलेगी। हाँ, क्षमा ना करे तो आशीष नहीं मिलेगी। अगर हम एक दूसरे को क्षमा नहीं करेंगे तो हमारे घर में भी आशीषें रुक सकती हैं। जैसे उदाहरण तौर पे वो परिवार, दो भाइयों में मेल मिलाप नहीं हुआ,
उनका कारोबार ख़त्म हो गया, फिर से वही तकलीफ, फिर से वही परेशानी, फिर से वही छोटी मोटी बात। एक बार सॉरी तो बोलना था, एक बार माफ़ी तो मांग, भैया मुझे क्षमा कर दो। ये छोटा बड़ा भाई बोलता अरे भाई मुझे क्षमा कर, इतने तो बोलना था, काम ये चल पड़ता। तो कई बार ये विश्वासियों में भी हो सकता है, अगर हमने क्षमा नहीं रिसीव की हम क्षमा नहीं कर पाएंगे। मत्ती का 6 अध्याय 14 और 15 में इस प्रकार कहता है, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों का अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। तो हमें क्षमा करना है, हमें क्षमा करना चाहिए, ये परमेश्वर की इच्छा है। अगर हम क्षमा करते हैं तो ब्लेसिंग आशीषें हमारे जीवन में ही आएंगी। चलिए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी कृपा और दया के लिए प्रभु, आपकी महिमा हो। धन्यवाद इन सारी बातों के लिए परमेश्वर। प्रभु आपने हमारा बड़ा कर्ज माफ़ किया, आपने हमें क्षमा किया, हम कभी इस योग्य नहीं थे प्रभु। ईश्वर, हम आपके इस क्षमा को स्वीकार करें, जाने और गहराई तभी हम क्षमा करते हैं, क्योंकि आज पापी स्वभाव है शरीर के अंदर, बुराई है, क्रोध है, नफरत है, ईर्ष्या है, जलन है, सारी चीज़ें हैं, बदले की भावना है, बहुत कुछ। पर इन सब के ऊपर प्रभु आपकी क्षमा, जो आपने हमें क्षमा किया। और यदि हम आपकी क्षमा को जान पाएँ तो हम अपने लोगों को क्षमा कर पाएंगे, हम अपने पड़ोसियों को क्षमा कर पाएंगे, हम अपने साथ काम करने वालों को क्षमा कर पाएंगे, हम आपस में एक दूसरे को क्षमा कर पाएंगे, और कभी भी हमारा क्रोध आपकी सीमा को प्राप्त नहीं करेगा। प्रभु आपके ये सुंदर वचन हमारे लिए करें, ताकि हम सब आपके प्रेम में और आपकी क्षमा में बढ़ें। आपकी इच्छा है प्रभु, क्योंकि क्रूस पर आपने हमें माफ़ किया, आपने वो दंड भरा है जो बहुत कीमती, बहुत बड़ा था, पर हम कभी उसे भर नहीं सकते। धन्यवाद प्रभु हमें धार्मिकता देने के लिए। आज हम धर्मी हैं, आपकी धार्मिकता, परंतु आज भी बुराई है, आज भी पापी स्वभाव है, पर आपने उन सब पर हमें विजय दिलाई है प्रभु। फिलिप्पियों 4:13 कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता। हम क्षमा कर सकते हैं, कठिन हो सकता है, पर यदि हम आपकी ओर देखें तो कोई कठिन नहीं, पर जब हम स्वयं को देखते हैं तो कठिन हो सकता है। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी महिमा होती है। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हुए प्रार्थना मिलती उद्धार करता परमेश्वर मसीह यीशु नासरी के नाम से।